नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आज के गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिसकी परीक्षा कल है। उसमें से ज़्यादा नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 कम से कम 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाए। उस सीरीज में हम देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पूछता है यदि वो योगफल की बात करें तो -b/a और गुणनफल की बात करें तो c/a हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है यदि समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो उसके मूल भी 2 ही ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसकी घात 3 है तो मूल भी उसके 3 होंगे। अगला बात करते हैं विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र। पूछ सकता है आपको कि विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विविक्तीकर का सूत्र है। अगला लिखा हुआ है बहुपद ax² bx प्लस c में अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें अधिकतम घात 2 है। या अगला ऐसा पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें अधिकतम घात 2 है। अगला है आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से समीकरण को हल करने का सूत्र लिखिए। तो यह आएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2 है। हम अब देखते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन। अगला सवाल है द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तब, और जब a बराबर नहीं हो 0 के तब क्या होगा। पहला लिखा हुआ है दो भिन्न वास्तविक मूल हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। सेकंड कंडीशन बनती है आपकी दो बराबर मूल होते हैं या फिर संपाती वास्तविक मूल होंगे तब क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0 के, यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आएगा तब वह संपाती होगा। अगला लिखा हुआ है कोई वास्तविक मूल होते हैं। यदि मूल वास्तविक होगा तब क्या होगा, b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 का मान बड़ा होगा इस कंडीशन से। तो लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट के कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं मैंने। लिखा हुआ है √3 और √2 परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन बन सकता है या इसका सवाल बन सकता है ये परिमेय संख्या है क्या। अगला लिखा हुआ है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप लिखा हुआ है। एक सवाल ऐसा आ सकता है HCF और एलसीएम ज्ञात करने का है। दो संख्या दे रखी होगी, इसका एलसीएम ये है तो HCF ज्ञात करो, या HCF है तो एलसीएम ज्ञात करो, या दोनों का एलसीएम दे रखा होगा तो संख्या ज्ञात करो। इस टाइप से सवाल बन सकता है। अगला आधारभूत प्रमेय कर लेना, इससे काम हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण अपना जो बचता है उसमें आएगा आपको, मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। अगला प्रश्न बनता है आपका जब a1x b1y प्लस c1 और बराबर 0। अगला प्रश्न बनता है जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तब। यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 को हो तब उसको रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है या फिर अद्वितीय हल बोलते हैं उसको। कौन सा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल। अगला लिखा हुआ है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, रैखिक समीकरण आपका युग्म संगत होता है या फिर इसका कोई हल नहीं होता है। अगला है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण आश्रित होता है, इसको संगत भी बोलते हैं। आश्रित और संगत होता है इसको बोलते हैं अनंत अनेक हल। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लेना। मिलते हैं अगले पेज पर। अगला सवाल है आपका, हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या बोलता है। समांतर श्रेणी में आपको समांतर श्रेणी बताना है। आपको दे देगा 3 5 7 9 11 क्या है, समांतर श्रेणी है या फिर इसके बीच में आपको डी यानी कि डिफरेंस निकालना है। इस टाइप सवाल बनेगा ही बनेगा यहाँ से। अगला देखते हैं सभी वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। यह आप लिख लेना। ये क्या क्या समरूप होता है आपका, वृत्त समरूप होता है, वर्ग समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है
और सर्वांग सम त्रिभुज भी समरूप होता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये काम आएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। अगला देखते हैं, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अगला है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला है आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र देखने हैं, सारे सूत्र सभी के सभी बहुत ही इजी आते हैं, सारे के सारे बहुत ही इजी आएंगे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर था कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। लिखा है सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। अगला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कभी ऐसा पूछ सकता है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या है, या टेन 60 डिग्री का मान क्या है, टेन 60 डिग्री का मान क्या, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक बार आप देख लेना। पर हाँ, ये अगर आप ये मेज द कॉलम में आता है, यदि आप इसको आराम से ठंडे दिमाग से करोगे तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, जोड़ी बिल्कुल गलत नहीं होगी। मिलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है आपका, स्पर्श रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला लिखा हुआ है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगला लिखा हुआ है एक वृत्त पर अनंत अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला लिखा हुआ है छेदक रेखा की परिभाषा, स्पर्श बिंदु की परिभाषा, इसके अलावा आप त्रिज्या और व्यास किसे कहते हैं भी एक बार देख लेना। जीवा क्या होती है इसको भी देख लेना। लिखा हुआ है शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसका फार्मूला देख लेना आप लोग। अर्धगोले का आयतन क्या होता है इसको देख लेना आप। इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल देख लेना। कहीं आप घन का क्षेत्रफल और घनाभ का क्षेत्रफल भी एक बार देख लेना, पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है माध्यिका से माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के फार्मूले देख लेना आप लोग। वो पूछ सकता है बहुलक क्या है, 4-5 संख्या दे रखी है उसमें से पूछ लगा इसमें सबसे ज्यादा बहुलक क्या है, या माध्यिका है, माध्यिका है। इसके अलावा 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2, ये इस बार पूछा जा सकता है, आप एक बार देख लेना इसको। हम बात करते हैं प्रायिकता से, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो कभी कोई भी गलत नहीं करता है। फिर भी हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैंने लिखा हुआ 1 या 2 सिक्के, वो पूछ देगा एक सिक्के को उछालने पर चित्ताने की प्रायिकता या पटाने की प्रायिकता, या पूछ लिया 2 सिक्कों एक साथ उछाला जाता है तो कितनी बार चित्त आएगा और कितनी बार पट आएगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर लिखा हुआ निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट लिखा हुआ है किसी प्रयोग में या किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, इससे ज्यादा 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं। सिर्फ आप इतने क्वेश्चंस कर लेना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव यहां से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।